नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग व्यास आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं अपनी इस सीरियल का पार्ट 2, जोड़ और घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दोस्तों, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में कैसे जुड़ती है, कैसे कोई संख्या आपस में जुड़ती है और कैसे वो आपस में माइनस होती है, घटती है, हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस का लगता है। हम देखेंगे धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह जो है प्लस या धन का लगता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई भी संख्या जैसे +2 और +5। ठीक है दोस्तों, +2 और +5 इनका योग क्या हो जाएगा? +7, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। दोनों संख्याएं क्या है, जैसे हमने ऊपर बताया आपको, दोनों प्लस धनात्मक संख्याएं, जैसे +2 ये एक धनात्मक संख्या हो गई और +5 ये भी एक धनात्मक संख्या। इनका योग क्या होगा? एक धनात्मक संख्या होगा और जैसे 5 और 2 इनको हम दोनों को आपस में जो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। +2 और +5 ये दोनों धनात्मक संख्याएं क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। जोड़ तो हमने लिया और इनका जो चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि दोनों धनात्मक संख्याएं आपस में जब जुड़ती है तो उनका चिन्ह प्लस का होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे +10 और +5, +10 और +5 कितना हो जाएगा? दोनों का प्लस ये हो जाएगा +10 और 5 15 15 +10 और +5 दोनों क्या हो गए दोस्तों? +10 और +5 दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा? +15। प्लस प्लस दोनों जुड़ के प्लस हो जाएंगे और इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसी तरह से आप कोई और भी संख्या प्लस की अगर जोड़ेंगे तो उनका योग एक धनात्मक संख्या ही होगा। दोस्तों, इसमें एक ध्यान देने वाली चीज़ है, अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह न लगा हो तो उसको प्लस ही माना जाता है। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह न लगा हो तो उसको प्लस ही माना जाता है। जैसे ये 12 है और इसको हम +5, तो ये 12 भी क्या हो गया? ये प्लस का ही हो गया। ठीक है, तो ये 12 और 5 12 और 5 17 17। तो यहाँ पे हम इसको प्लस चिन्ह लगा भी सकते हैं और न भी लगाएंगे तो वो प्लस ही माना जाएगा। 12 + 5 17। तो अगर यहाँ पे प्लस चिन्ह हम लगा भी सकते हैं, अगर बाई दफ़े न लगा हुआ हो तो उसको हम प्लस ही मानेंगे। ये चीज़, अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह न लगा हो तो उसको प्लस ही माना जाता है। सिर्फ प्लस के केस में ऐसा है। ठीक है दोस्तों, सपोज 3 और +2, तो ये यहाँ पे प्लस करना है तो ये भी प्लस का ही माना जाएगा। 3 भी प्लस का ही माना जाएगा। इन दोनों का टोटल 5, या हम यहाँ पे +5 भी लिख सकते हैं, वैसे नॉर्मली 5 ही लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान से नोट करना। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह लगा हो तो उसको प्लस ही माना जाता है, जबकि माइनस के केस में ऐसा नहीं है, सिर्फ प्लस के केस में। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो बात है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है।
धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में क्या है, घट जाती है और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगता है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल जैसे धन 5 और ऋण 7, अगर इनका हम योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसमें बता रहा धनात्मक और ऋणात्मक संख्या आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। अब देखिए दोस्तों, बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें बड़ी संख्या है 7, ठीक है। छोटी संख्या कौन सी है 5, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, तो बड़ी संख्या 7 इसका चिन्ह लग जाए। और क्या बोल रहा है, आपस में क्या हो जाती, घट जाते। तो ऋण 7 में से धन के 5 हमने घटा देने, तो कितने बच जाएगा, माइनस के 2, ऋण के 2। तो इस बात में यही क्लियर हो रहा है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। इसमें बड़ी संख्या क्या है 7 है, छोटी क्या है 5, तो चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का, माइनस। और ये दोनों को आपस में ये घट जाती, तो 7 में से 5 गया 2, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। एक और उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे +12 और -4, तो इनका योग क्या होगा दोस्तों, बड़ी संख्या का चिन्ह, तो प्लस। 12 में से 4 गए 8, कितना हुआ दोस्तों 8, तो ये बड़ी संख्या क्या होगी इसमें 12, छोटी संख्या क्या होगी 4। और क्या बोल रहा है ये कि बड़ी संख्या का चिन्ह, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है यहाँ पे प्लस, तो 12 में से 4 गए क्या हो गया 8। इस तरह से एक और उदाहरण हम बताते हैं, 10 ऋण 12। तो दोस्तों जैसे हमने पहले बताया था इसमें कि 10 को हम ये प्लस ही माना जाता है, ठीक है, इसको हम प्लस लिख भी सकते हैं, अगर ऐसा भी रहेगा तो ये प्लस ही माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2। अब आप इसको प्लस का 10 समझिए, ये माइनस का 12, तो 10 प्लस और -12 कितना हो जाएगा -2। तो माइनस बड़ी संख्या कौन सी है 12, छोटी कौन सी है 10, तो चिन्ह कौन सा हो जाएगा माइनस का। इस तरह से आप और भी संख्याओं के साथ बहुत से कंपटीशन में ऐसा पूछा जाता है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है। अगर आप ये चीज़ सीख गए यहाँ पे, तो आप प्लस माइनस के जहाँ पे जितनी भी संख्या आएगी आप उसको आसानी से कर पाओगे। दोस्तों जैसे धनात्मक संख्याएं आपस में जुड़ रही थी और धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में घट रही थी, वैसे ही ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह माइनस या ऋण का लगता है। अगर दो ऋणात्मक संख्याएं होगी तो आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी, और जो चिन्ह जो लगेगा वो क्या लगेगा, ऋण का है, माइनस का लगेगा। जैसे धनात्मक संख्याएं दो आपस में, जैसे हमने पहले पॉइंट में देखा था कि दो धनात्मक संख्याएं आपस में जब जुड़ रही थी तो चिन्ह क्या था, धनात्मक धन का लग रहा था। वैसे ही ऋणात्मक संख्याएं जब आपस में जुड़ जाती है तो उनका चिन्ह क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और जैसे उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं, ऋण 10 और ऋण 12, ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्याएं आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 और 12 22, चिन्ह कौन सा लगेगा, ऋण का, ठीक है। वैसे ही ऋण 5 और ऋण 20, ये क्या हो जाएगी दोस्तों, जुड़ने में क्या हो जाएगी, ऋण का चिन्ह लग जाएगा, और 20 और 5 25, समझ गए आप। ये ऋण है 10, ये भी ऋण है 10,
ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22। और चिन्ह कौन सा लगेगा, ऋण का। जैसे इसमें बता रखा है ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह माइनस का लगता है। तो आप उदाहरण से देख सकते हैं माइनस के 10 और माइनस के 12, ये दोनों क्या हो गए दोस्तों, माइनस के 22। इसी तरह माइनस के 5 और माइनस का 20, ये दोनों क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, माइनस का 25। इसी तरह से आप और संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या भी जोड़ सकते हैं, जैसे माइनस का 105 और माइनस का 205। अगर आपको बोलेंगे इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 310। और क्या चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का। ये दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, इन दोनों का योग क्या होगा, एक ऋणात्मक होगा। ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे गुणा। गुणा या मल्टीप्लिकेशन। हम गुणा को कैसे, जैसे हमने अभी ये जोड़ना और घटाना देखा था, वैसे अब हम देखेंगे गुणा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए धन गुणा धन। अगर दो संख्याएं हैं, धन गुणा धन क्या हो जाएगा, धन गुणा धन, इसका योग क्या हो जाएगा धन। धन गुणा ऋण, इसका क्या हो जाएगा ऋण। या ऋण गुणा धन, ये क्या हो जाएगा ऋण। या ऋण गुणा ऋण, ये क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। उसमें एकदम गुणा में देख लीजिए कि जब दो संख्याओं को गुणा होता है, दो धन धन संख्याओं को गुणा होता है, तो उनका योग क्या होगा, एक धनात्मक संख्या ही होगी। अगर एक संख्या धन की है और एक ऋण की है तो वो क्या हो जाएगी ऋण की। या एक ऋण है एक धन है, वो क्या हो जाएगी ऋण हो जाएगी। या ऋण गुणा ऋण, ये क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। अभी समझा देता हूँ आपको। ये धन में अगर हमने धन 2 कर दिया गुणा एक दूसरी संख्या धन 5 कर दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, हम सिंपल से गुणा करेंगे। 2 का गुणा हम थोड़ा 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, क्या हो जाएगा 10। और क्या चिन्ह इसमें, ये प्लस चिन्ह इसमें आ जाएगा। इसी तरह से धन ऋण का क्या हो जाएगा ऋण। तो उदाहरण के लिए 3 धन का और गुणा ऋण 4, क्या हो जाएगा 4 3 12। ठीक है। और चिन्ह क्या हो जाएगा ऋण का, क्योंकि धन ऋण का जो गुणा होगा ऋण हो जाएगा। इसी तरह से ऋण धन या धन ऋण, ये दोनों वैसे सेम ही है। ऋण 4 गुणा धन 5, क्या हो जाएगा 5 गुणा 4 क्या हो जाएगा 20, 5 को 20। और चिन्ह क्या आ जाएगा ऋण। ये दो लगभग सेम ही हैं। ये धन ऋण समझो या ऋण धन समझो, दोनों का लगभग एक ही है। अब लास्ट वाला है ऋण ऋण का क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। तो हम कोई संख्या ऋण 2 गुणा ऋण 3, तो इसका क्या हो जाएगा 3 दूना 6। और ऋण ऋण का क्या है धन, मतलब +6। ठीक है। यहाँ पे ऋण ऋण का धन 3 दूना 6। जैसे यहाँ पे धन धन का धन था, तो यहाँ पे ऋण ऋण का धन हो रहा है। ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल थोड़ा बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 गुणा ऋण 3 गुणा 4 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 3। ये धन का 2 है। ठीक है।
यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, अब जैसे हम सबसे पहले ये दो, ये दो, फिर ये एक छूट रहा है, तो ये दो, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसका क्या हो जाएगा 6। धन और ऋण का क्या हो जाएगा ऋण। अब फिर इन दो को गुणा करेंगे, 4 दूना 8, तो ये धन का है और ये है ऋण का, तो धन और ऋण का क्या हो जाएगा ऋण। अब क्या बचा हमारे पास 3, ऋण का 3। अब हम इन दोनों को एक साथ करेंगे और इसको अलग, तो ये 6 छक्का 36, 6 अट्ठा 48, और ऋण ऋण का क्या बताया था यहाँ पे धन। अब इसको ऐसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा ऋण 3। अब 48 को और इसका गुणा करेंगे, तो 8 तिया 24, असली 2, 4 तिया 12, 2 14, और धन है यहाँ ऋण है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था धन ऋण का ऋण, तो क्या हो जाएगा ऋण 144। इस तरह से बड़ी संख्याओं को हम यहाँ पे जोड़ा बना के करेंगे। ये धन दो, एक जोड़ा ये बना दिया, एक जोड़ा इसको सिंगल रहने दिए, तो इन दोनों का गुणा क्या हो गया 3 दूना 6, चिन्ह आ गया ऋण का, 4 दूना 8, ऋण आया ऋण का, और इसको हमने याद, फिर इन दोनों को हमने कर दिया, तो ऋण ऋण का धन और ये ऋण, तब लास्ट में धन ऋण का ऋण, और इन दोनों का गुणा किया हमने 144। इस तरह से बड़ी संख्याओं का हम ऐसा करेंगे। तो नेक्स्ट है भाग या डिवीजन, कैसे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होता है। यदि अंश और हर के चिन्ह क्या है समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होता है, और यदि अंश और हर के चिन्ह असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब अंश और हर आपको मालूम होना चाहिए। जैसे ये धन है और ये भाग है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, और धन दूसरा भी धन में है तो क्या हो जाएगा, इसका जो उत्तर आएगा वो धन में ही आएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरी लाइन में हमने क्या कहा था, यदि अंश और हर के चिन्ह असमान है, ये अगर असमान है, ये ऊपर धन हो गया, इसका क्या हो जाएगा इसका ऋण हो जाएगा, और अगर अंश और हर दोनों ये भी माइनस ये भी माइनस तो क्या हो जाएगा धन, और इसी तरह से अगर माइनस और प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। दोस्तों ये जो ऊपर होता है ये क्या कहलाता है अंश, और नीचे वाला क्या हर, ये अंश और हर। तो धन धन का अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा धन, और धन ऋण का करेंगे तो क्या आएगा ऋण। इसी तरह से ऋण ऋण का डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा भागफल आएगा वो क्या आएगा धन में, और ऋण धन का आएगा तो ऋण में। अब हम यहाँ पे कोई संख्या रख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल सपोज ये धन का 4 है और ये धन का 2 है। ठीक है दोस्तों, तो धन धन का क्या बोला था इसमें, इसका जो आएगा धन में ही आएगा, 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा 2। अगर धन का 6 है और ये ऋण का है तो धन ऋण का क्या बताया था अभी, धन ऋण का ऋण, तो ये 2 3 6, तो ये क्या आ जाएगा ऋण 6। ठीक है, इसी तरह से ऋण, अगर ऋण का 4 है और ये ऋण का 2 है, तो ऋण ऋण का क्या बताया था मैंने, ऋण ऋण का धन, तो 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा धन 2। और एक लास्ट में हम अगर ऋण का 6 है और डिवाइड ऋण का 2 सॉरी धन का 2 है, तो ऋण
धन का क्या बताया था, ऋण। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ऋण 2 3 6, ऋण 3, ये ऋण 3। ठीक है, समझ गए होंगे। एग्जाम्पल जैसे धन, धन का क्या होगा, धन 2 दूना 4। इसी तरह से धन ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण, और ऋण ऋण का धन, और ऋण धन का ऋण। समझ गए इन चारों चीज़ों। भाग में ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी चिन्ह ऋण का ऊपर रहता है तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये, या नीचे होगा तो ये पूरा माना जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है, ऋण ए, ये नीचे बी है, या ए ऋण बी, या इन दोनों के बीच में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसका मान क्या होता है, ऐसा होता है। कभी कभी कंपटीशन में ऐसा भी घुमा के कर सकते हैं। तो हमको इनको ये समझना है कि ये बराबर ये और ये बराबर ये। ठीक है।